अगर आप चाहते हो कि आप एक अमीर इंसान बन जाओ और आप जितने भी ज़्यादा गरीब हो जाओ लेकिन आपकी दौलत आपके आसपास के लोगों से हमेशा ज़्यादा रहे, तो ये वीडियो मैंने खास आपके लिए बनाई है। इसमें मैं आपको साइंटिफिक स्टडीज़ बताऊंगा। जिस तरह मैं हमेशा आपको वो चीज़ें ला के बताता हूँ जो आपको और कहीं से नहीं मिलती, इसी तरह इस वीडियो में भी मैं आपको साइंटिफिक स्टडीज़ बताने वाला हूँ जो आपको अमीर बनने में और उससे बड़ी बात अमीर रहने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो अमीर तो बन जाते हैं लेकिन अमीर रह नहीं पाते, लेकिन आप अमीर बन भी जाओगे और आप अमीर रहोगे भी। दोस्तों, मैंने पहले आपको कई वीडियोस में बताया है कि आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में जिस चीज को डालते हो वही चीज बाहर आती है। इसी तरह जब हम किसी चीज के बारे में उसका बहुत 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 ज्यादा शुक्र अदा करते हैं, बेशक वो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें या किसी इंसान का शुक्र अदा करें, लेकिन हम वो चीज जो हमें मिली है उसके लिए शुक्रगुजार हों, तो उस वक्त ये चीज हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस हिस्से से बहुत जल्दी कम्युनिकेट करती है। दोस्तों, हमारे दिमाग का सबकॉन्शियस हिस्सा, लाशौरी हिस्सा, आपको मालूम है कि अपने अंदर बेतहाशा पावर रखता है। अगर आप मेरे YouTube चैनल की वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आप इन सब चीज़ों के बारे में आगाह होंगे और आप इनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप मेरे YouTube वीडियोस नहीं देखते तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाके सारे के सारे वीडियोस देख डालें और उन्हीं वीडियो में से आपको सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर का भी पता चल जाएगा। अब आपको ये तो मालूम हो गया कि हमारा दिमाग हम जिस चीज़ के बारे में शुक्र अदा करें उसको उसी वक्त सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल देता है और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में रोनमा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को शुक्र अदा ही नहीं करना आता। शुक्र अदा करना चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। खाना खाने के बाद ये कह देना कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्फाज तो शुक्र के हैं, लेकिन जब तक आप इनको अंदर से महसूस नहीं करते, जब तक आप ये अपने अंदर तसव्वुर नहीं करते कि ये जो खाना मैंने खाया है ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए भेजा था। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अल्लाह मुझे नहीं भूला और उसने मुझे पेट भर के खाने के लिए दिया। इसके लिए तो मैं बेतहाशा उस अजीम हस्ती का शुक्रगुजार हूँ। जिस वक्त तक आप शुक्र को अपने अंदर महसूस नहीं करते उस वक्त तक शुक्र के अल्फाज का इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं। आप जितना मर्जी थैंक यू कहते रहें, आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन आप अगर अंदर से महसूस नहीं करते तो उस चीज का आपको ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। दोस्तों, इंसान सबसे ज्यादा उस वक्त शुक्र महसूस करते हैं जब उनकी कोई चीज उनसे दूर चली जाती है, जिनको उन्होंने खून पसीना लगा के कमाया होता है या बनाया होता है, लेकिन वो चीज़ उनसे गुम जाती है या फिर उनसे ज़ाया हो जाती है या फिर वो किसी और को दे देते हैं। अब खुद सोचिए, जब आपको कहीं सड़क से 20 रुपए मिल जाएं तो आप उसके बारे में कोई शुक्र नहीं अदा करोगे, ना ही उन 20 रुपए के बारे में ज़्यादा सोचोगे। लेकिन जिस वक्त आपके 20 रुपए आपकी जेब से गिरेंगे या 100 रुपए आपकी जेब से गिरेगा तो डेफिनेटली आप उनके बारे में सोचोगे। बेशक ये एक बहुत छोटी सी अमाउंट है, लेकिन इंसानों की ये नेचर है कि जब भी उनको कोई छोटा सा नुकसान होता है तो वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन जब उनको बड़े बड़े फायदे होते हैं तो उनके बारे में वो जरा शुक्र नहीं अदा करते। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि अगर आप ज्यादा दौलत चाहते हैं तो जिसी तरह आपकी दौलत आपके पास आती है आप उसमें से 20-30% गरीबों में बांट दें, जिससे आपको अंदर से एक एनर्जी महसूस होगी, आपको अंदर से बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी और दौलत आपकी तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप दौलत की तरफ फिर नहीं जाओगे, दौलत खुद चल के आपके पास आना शुरू हो जाएगी। आप किसी भी अमीर इंसान को पकड़ लीजिए, बिल गेट्स को ले लीजिए, इलॉन मस्क को ले लीजिए या बाकी जो भी बहुत ज्यादा अमीर इंसान है उनको ले लीजिए, वो हमेशा जो भी उनके पास आता है उसमें से ज्यादातर हिस्सा अपना बांट देते हैं। इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान जेफ बेजोस साहब हैं। वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि बिल गेट्स ने आज भी मुझसे ज्यादा अमीर होना था, लेकिन वो अपना ज्यादा दौलत का हिस्सा चैरिटी में दे देता है, क्योंकि ये अमीर इंसान, ये अमीर लोग जानते हैं कि दौलत को किस तरह पास रखना है। ये समझ रहे होते हैं जब अपनी दौलत दूसरों को देते हैं, अपना खरबों रुपया, हजारों करोड़ जब लोगों को दे देते
देते हैं तो उस वक्त ये अपने ज़हन में इन्होंने मैप बनाया होता है, इनको पता होता है कि ये सारी दौलत हमें डबल होके ट्रिपल होके वापस आएगी। हैरी पॉटर मूवी आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी। हैरी पॉटर सबसे पहले एक नॉवल था और बाद में इस पे मूवी बनाई गई। इस नॉवल की जो ऑथर हैं वो फीमेल हैं जिनका नाम है J.K. रोलिंग। J.K. रोलिंग के पास पहले $1 बिलियन था और इनका शुमार दुनिया के अमीर इंसानों में होता था, लेकिन इन्होंने अपनी 16% दौलत का हिस्सा गरीबों में दे दिया जो बनते हैं $160 मिलियन और पाकिस्तानी रुपीस में ये बनते हैं 2300 करोड़ रुपए। अमीर लोग आपको हमेशा चैरिटी में ज्यादा देते हुए मिलेंगे क्योंकि जब वो अपना पैसा बहुत सारा एक ह्यूज अमाउंट चैरिटी में देते हैं तो वो अपने अंदर उस पैसे के बारे में बहुत ज्यादा महसूस करते हैं और वो जो दौलत अपनी चैरिटी में दे देते हैं उससे बहुत ज्यादा वो अपनी असल जिंदगी में कमा लेते हैं। वो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, इसीलिए आप भला करो, पक्की बात है आपका भला होगा ही होगा। आप न्यूटन के लॉज को तो जानते ही हैं। वो कहता है कि अगर आप कोई एक अमल करते हो तो उसका मुखालफ रद्द अमल जरूर होगा। अगर आपने पैसा दिया है तो इसका मुखालफ रद्द अमल पक्की बात है होगा ही होगा, पैसा वापिस आएगा। आपने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अगर आप गेंद दीवार पे मारोगे, एक अमल करोगे तो उसका रद्द अमल ज़रूर होगा कि गेंद वापस आएगी। आप जो करते हो उसका रद्द अमल उसी वक्त होता है। आप अपने पैसे चैरिटी में दो, गरीबों की मदद करो तो आपकी मदद पक्की बात है होगी ही होगी। स्टडीज बताती हैं कि अगर आप बांटना शुरू कर दें तो इसका मतलब है आप अमीर बन चुके हैं। आप अपने पूरे महीने की कैलकुलेशन निकालें, आप कितने पैसे कमाते हैं और आप उन पैसों में से अपना 20% हिस्सा या उससे ज्यादा या उससे कुछ कम गरीबों को दे दें। हर माह इस तरह करें, आप अमीर इंसान बन के रहेंगे। आज कई मुसलमान तो भाई ज़कात नहीं दे रहे, कड़वी बात है मुझे पता है, लेकिन इसी तरह चल रहा है। ये डोनेशन किस तरह देंगे, चैरिटी किस तरह करेंगे। लेकिन अगर आप गैर मुसलमानों को देखो, अंग्रेजों को देखो, तो वो तो बहुत ज्यादा चैरिटी कर रहे हैं। वो तो अपना बहुत ज्यादा माल और पैसा गरीबों में बांट देते हैं। और हम जिन पे ज़कात फर्ज है, हम में से बहुत से लोग इसमें भी डंडी मारते हैं, कहते हैं कि ना ही दें तो अच्छी बात है। तो आप देख लें कि जो इंसान देते हैं वो ही आज आगे हैं, जो नहीं देते छुपा छुपा के अंदर रखते हैं वो पीछे हैं। सबसे पहले जब इस चीज को मैंने फॉलो करना शुरू किया था तो मैं सोचता था कि जब भी आप कोई नेक काम अल्लाह के लिए करो तो उसको बड़ा छुपा के करो, दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। काफी देर तक मैंने इसी तरह किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद मुझे समझ आ गया कि जिस तरह बुराई करने से, दिखाने से, सुनने से, बोलने से और ज्यादा फैल जाती है, इसी तरह नेकी भी जब आप किसी को दिखाते हैं, जब आप उसके बारे में बोलते हैं, बताते हैं, तो वो और ज्यादा फैल जाती है। एक दफा मैं और मेरा दोस्त बाजार से गुजर रहे थे, वहाँ पे एक बुजुर्ग सा आदमी जमीन के ऊपर केले रख के बैठा हुआ था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार चलो इससे केले ले लेते। मैंने उसको कहा कि हमें तो कोई जरूरत नहीं है, हमारा घर भी यहाँ से बहुत दूर है, हम कहाँ पे लेके जाएंगे। उसने कहा कि ये केले हम खाने के लिए नहीं ले रहे, बल्कि इसलिए ले रहे हैं ताकि इस गरीब की जेब में थोड़े पैसे चले जाएं, क्योंकि ये गरीब अमीर बनने के लिए नहीं बैठा हुआ, सिर्फ पेट भरने के लिए बैठा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि इस तरह तुमने कब से करना शुरू किया। तो उसने बताया कि मैं फेसबुक यूज कर रहा था तो अचानक एक तस्वीर नजर आई जिसके ऊपर एक आदमी इसी तरह के एक गरीब इंसान को पैसे दे रहा था और ऊपर यही वाली लाइन लिखी हुई थी कि ये गरीब इंसान अमीर बनने के लिए नहीं बैठा, पेट काटने के लिए बैठा है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बैठा है। तो मैं समझ गया, मैंने सोचा कि इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव यूज भी हम कर सकते हैं। अगर आप कभी अपनी नेकी दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप 100 लोगों को दिखाते हैं तो उनमें से 20 लोग आपके वाले नेकी को फॉलो कर लें। यकीनन उनकी नेकी में आप भी हकदार होंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे पास जो नेमतें हैं उनका तज़किरा करते रहो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास जो नेमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और अगर हम इसको साइंस में देखें तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप अपने दिमाग में उन नेमतों को रिवाइज करते हो तो आपका दिमाग नेमतों के लिए और भी भागेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी नेमतें दी आप उनकी लिस्ट बना लें, हर रोज उस लिस्ट को देखें और महसूस करें कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वो जात कितनी बड़ी है जिसने मुझे नहीं बुलाया और मुझको ये सारी नेमतें अता की। जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अजीम लोग हैं, आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, आपको मिलेगा कि वो कितना ज्यादा शुक्र अदा किया करते थे। एक ना शुक्रा इंसान कभी भी खुश नहीं
नहीं हो सकता। आपको ना शुक्र इंसान हमेशा रोते हुए मिलेंगे, आपको हमेशा ना शुक्र इंसान ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हमारी औलाद बेकार है, बहुत तंग करती है, फलां 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 फलां, हमेशा आपको अपनी मुश्किलात ही बताएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो उनको बाकी नेमतें दी हैं उन्होंने कभी उनके बारे में शुक्र ही नहीं अदा किया। आजकल मुसलमान सोचते हैं कि शायद मुसलमान गरीब होते हैं, उनको दौलत से कोई गर्ज नहीं होती, लेकिन ये बात एकदम गलत है। आप हिस्ट्री को उठाएं और देखें कि जितने भी मुसलमान गुजरे हैं वो आपको हमेशा ताजर मिलेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलेंगे, बड़े बड़े उनके कारोबार मिलेंगे, बहुत ज्यादा उनके पास आपको दौलत मिलेगी। लेकिन फिर से वही बात, वो उस दौलत को इस्तेमाल नहीं किया करते थे, कहते थे वापिस जाने दो, डबल होके आएगी, सारी अल्लाह के राह में खर्च, सारी गरीबों में खर्च, वो मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन अब ये काम मुसलमान नहीं कर रहे, अंग्रेज कर रहे हैं। वो अपनी सारी की सारी दौलत गरीबों में बांट रहे हैं, मुसलमान नहीं बांट रहे। अल्लाह ताला मुसलमानों को आज़माता जरूर है लेकिन कभी भी गरीब नहीं रखता।